तो हम क्या बोल लेते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो को अलग अलग एंगल से ये लोग दिखता है। एक एंगल हम क्या बोला, डेट इक्विटी रेशियो से लोग देखता है कि कंपनी कितना सॉल्वेंट है, किस पोजीशन में है। प्रोप्राइटरी रेशियो चेक करता है डेट टू टोटल एसेट। तो पहले क्या है तुम्हारा, डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट मतलब याद रखोगे, डेट मतलब हुआ कर्जा, और कर्जा मतलब दो, नॉन करेंट लाइबिलिटी, और ये भी कर्जा ये भी कर्जा। लेकिन ये वाला जो लाइबिलिटी है ये किसके साथ बात हो गया, इसका करेंट एसेट के साथ। तो ये लाइबिलिटी का लोग बात नहीं कर रहा है, ये कौन सा डेट की बात कर रहा है, तुम्हारा नॉन करेंट लाइबिलिटी का। तो जब तुमको सिर्फ डेट बोलेगा ना, तो वो शॉर्ट टर्म डेट है कि लॉन्ग टर्म डेट है, वो लॉन्ग टर्म डेट है, क्योंकि शॉर्ट टर्म डेट के बारे में इधर तुम्हारा बात हो गया। ठीक है, तो डेट लॉन्ग टर्म, इसलिए इसका फॉर्मूला में क्या, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटर फंड। प्रोप्राइटर फंड के मतलब तुम्हारा क्या होता है, शेयर होल्डर फंड, और उसी को तुम्हारा क्या बोला जाता है, नेट वर्थ भी। उसी को तुम्हारा क्या बोला जाता है, नेट वर्थ भी तुम्हारा बोला जाता है। प्रोप्राइटर फंड को क्या बोलते हैं लोग, तुम्हारा नेट वर्थ। तो हम क्या बोल लेते हैं, तुम्हारा अभी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और कुछ अगर मिससेलेनियस एक्सपेंडिचर है। ये मिससेलेनियस एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, फिक्टिशियस एसेट। कौन सा एसेट तुम्हारा, फिक्टिशियस एसेट। वो देखने में एसेट है लेकिन हकीकत में कोई एसेट नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उल्टा ये सब सर का दर्द है। जैसा डेटर से कुछ पैसा मिलेगा बेचोगे तो, बिल्डिंग बेचोगे तो कुछ मिलेगा, डिस्काउंट बेचोगे क्या मिलेगा तुमको, तुम क्या बोल कर बेचोगे, मेरा पास ना 20,000 का डिस्काउंट आप लीजिएगा, भाई डिस्काउंट कौन खरीदेगा। तो डिस्काउंट देखने का एसेट इधर लिखा हुआ, लेकिन वो हकीकत में कोई एसेट नहीं है। तो वो डिस्काउंट का पैसा क्या होता है, जो रिजर्व एंड सरप्लस है ना, वो रिजर्व का पैसा से डिस्काउंट का पैसा जाके तुम्हारे क्या करते हम लोग, एडजस्ट। तो इसी के लिए इसमें क्या लिखते हैं हम लोग तुम्हारा, तो शेयर होल्डर फंड का कितना पैसा होगा, इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस और माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। तो अब इसका मतलब तुम्हारा ये हुआ, ये सब ऐड करके मान लो तुम्हारा आया 12 लाख। कितना रुपया आया तुम्हारा, 12 लाख। और ये जो नॉन करेंट लायबिलिटी ये तुम्हारा कितना आया बोलो, 4 लाख। तो अब तुम बोलो 4 लाख का लायबिलिटी देने के लिए तुम्हारे पास कितना का खुद का पैसा, शेयर होल्डर फंड मतलब क्या हो गया, खुद का पैसा, कोई धार मांगा हुआ पैसा नहीं, तुम्हारा खुद का मेहनत का पैसा कितना, 12 लाख। तो 4 लाख देने के लिए कितना पैसा होगा, 12 लाख है। तो ये अच्छा बात है, खराब बात है, बहुत अच्छा बात है कि अगर हम 4 लाख दे भी देंगे तो भी 8 लाख मेरे पास क्या है, ये जैसे घटता है 12 लाख से घट के 8 लाख होता है। तो 8 लाख बाद कितना हो गया, 4 लाख। तो अच्छा बात है, खराब बात, मतलब अभी देखा जाए तो ऐसे अच्छा बात है, लेकिन पहले से कंपेयर करेंगे तो और रेशियो कम हो रहा है। तो डेट इक्विटी रेशियो का मतलब तुम्हारा क्या हो गया, लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट मान लो कितना है तुम्हारा, कितना बोला हम तुम्हारा, 4 लाख। और ये तुम्हारा कितना हो गया, तो 4/12 मतलब कितना हो गया तुम्हारा, 1/3। 1/3 का मतलब तुम्हारा कितना हो गया, 1:3। भाई हमेशा 3:1 होगा ऐसा जरूरी नहीं, कौन किधर आ रहा है 1 देख के चलोगा, पता चला हमेशा नीचे में 1 होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 2:1 भी हो सकता है, 1:2 भी हो सकता है। तो 1:3 का अब इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, 1 रुपये का लायबिलिटी देने के लिए, 1 रुपये का लॉन्ग टर्म डेट देने के लिए तुम्हारे पास 3 रुपये का प्रोप्राइटर फंड है। तो इससे क्या पता चल रहा है, सॉल्वेंसी रेशियो अच्छा है कंपनी का कि खराब है, बहुत अच्छा बात है। अब इसमें एग्जाम में बहुत बार ऐसा बोलता है कि तुम कुछ लोन दे दिए, तुम कुछ लोन दे दिए, मान लो 1 लाख का लोन तुम पेमेंट कर दिए, तो 1 लाख का लोन पेमेंट करने का कितना है तुम्हारा, 3 लाख हो गया। तो पूछता है कि लॉन्ग टर्म लोन 1 लाख रुपया रीपेमेंट कर दिए तुम, तो क्या इससे तुम्हारा सॉल्वेंसी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म लोन दे दिए तो ये तुम्हारा घटा हुआ है 3 लाख, लेकिन ये तो ये कितना हो जाएगा, 3 बाय कितना हो जाएगा तुम्हारा, अभी कितना हो जाएगा 1/4। तो कभी कभी ऐसा टाइप का भी तुम लोग क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है, 1 लाख का लोन दे दिए ना, तो 1 लाख का लोन देने से कंपनी पहले से अच्छा पोजीशन में है कि खराब पोजीशन में आया, लोन 1 लाख का दिया तो लायबिलिटी घटा, लायबिलिटी घटा, फंड तो तुम्हारे कितना है, वही 12 लाख रुपया फंड है,
तो अब 3 लाख देने के लिए अब कितना पैसा, 12 लाख। तो अच्छा बात है खराब बात है? वही बोल रहा हूँ, तुमसे पूछा कभी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो वही बात कभी आंसर में क्या है लिखने का रहता। तो तुम्हारा डेट इक्विटी रेशियो हुआ। अब इसीलिए देखो इसका एक फार्मूला क्या, प्रोप्राइटर फंड में ए एस सी प्लस पी एस सी प्लस, ये तीनों मतलब ये तीनों तुम रॉड और माइनस में से लेने, मतलब ये वाला फिक्टिशियस एसेट को माइनस। अब बात को समझोगे, इसमें एक और बोला है फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस लॉन्ग टर्म डेट। मतलब अब तुमको ये चीज़ अगर निकालना है, ये चीज़ अगर निकालना है, तो ये चीज़ अगर तुमको क्वेश्चन में नहीं दिया, ए एस सी चाहिए, ESC नहीं दिया, प्रेफरेंस चाहिए, प्रेफरेंस नहीं दिया, रिजर्व चाहिए, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी नहीं दिया, तो इसका दूसरा रास्ता होता है, तुम लोग बहुत पहले किए तो याद है तुम लोग को, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट। तो कैपिटल इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया, एसेट माइनस लाइबिलिटी। अब यहाँ पर ही क्या हो गया, कैपिटल इज इक्वल टू, ये एसेट का मतलब क्या हो गया, फिक्स एसेट प्लस फिक्स एसेट और प्लस करेंट एसेट, ठीक है। उसके बाद ये लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब क्या, तो लाइबिलिटी है, एक करेंट लाइबिलिटी और एक तुम्हारा क्या है, नॉन करेंट लाइबिलिटी है। तो ये फिक्स एसेट का फिक्स एसेट हो गया, करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल, और ये नॉन करेंट लाइबिलिटी तुम्हारा क्या हो गया, लॉन्ग टर्म डेट हो गया। बस वही फार्मूला वहाँ पर लिखा हुआ, फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल और माइनस लॉन्ग टर्म डेट। तो भी तुम कहाँ निकल जाओगे, तो भी तुम कहाँ तक पहुँच जाओगे, शेयर होल्डर फंड तक। तो इसका फार्मूला एज ए स्टूडेंट हम लोग कैसे याद रखते हैं, याद है टीचर, ई दोनों को ऐड करना है, ई दोनों को ऐड करना है और ई दोनों को माइनस करना है। तो इसको ऐड करके इसको माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर ये निकल जाए। तो दोनों को ऐड कर दो, फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी और माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटी। अब तुम करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी बोलो या तुम वर्किंग कैपिटल बोलो, अभी तुम्हारे ऊपर है। चाहे तो फार्मूला में WC हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी भी लिख सकते हैं। तो तुम्हारे ऊपर वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कैसा डेटा मौजूद है, वैसे तुमको यूज़ करने होगा। अब फार्मूला का खेला समझ में आया, अभी लग रहा है इतना इतना याद करना है, क्या आसानी से हो जाएगा, अब आसानी से हो जाएगा। और एक बार क्वेश्चन बना लेने के बाद ना, और फिर एकदम बायां पे खेला जाता है चैप्टर। और उसके बाद क्या लिखा था ना, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है, प्रोप्राइटर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। प्रोप्राइटर फंड मतलब हो गया ये वाला। अब ये लोग क्या चेक करते हैं, ये प्रोप्राइटर फंड में ये टोटल एसेट हो गया। टोटल एसेट मतलब फिक्स एसेट और प्लस करेंट एसेट। टोटल एसेट मतलब क्या गया, फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट, और टोटल एसेट मतलब ये टोटल साइड। तो टोटल साइड में ये भी एक तो फालतू चीज़ आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ये तो एसेट है नहीं है। तो जिसके लिए लोग फार्मूला में क्या लिखा है, टोटल एसेट माइनस मिसलेनियस। एक्चुअली ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ये एसेट साइड में क्या लिखा रहता है। तो जब तुम ये वैल्यू लोगे तो ये भी आ जा रहा है उसके साथ, लेकिन ये तो आएगा नहीं। तो तुम्हारे पास अब फिर क्या बोला जाए, टेक्निक है, या तो तुम इस सबको ऐड करो या तो ये आइटम को क्या है माइनस कर दो। तो इतना सबको ऐड करने का बदली क्या है, ये तुमको टोटल मिल जाएगा बैलेंस शीट से एक आइटम माइनस कर दो, अपने आप ये सब क्या है अपने आप आ जाएगा। तो इसीलिए प्रोप्राइटरी रेशियो का प्रोप्राइटर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। अब प्रोप्राइटर फंड तुम्हारा कितना था बोलो, 12 लाख था। अब मान लो टोटल एसेट है तुम्हारे पास 20 लाख, तो कितना जाएगा बोलो, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। तो कितना आ गया तुम्हारा रेशियो, 3/5। तो 3/5 का मतलब क्या आ गया, 5 रुपये का करेंट, 5 रुपये का एसेट में, जिसमें से 3 रुपये तुम्हारा खुद का पैसा। 5 रुपये का एसेट में 3 रुपये तुम्हारा खुद का पैसा। तो सर बाकी का 2 रुपये, बाकी के 2 रुपये का मतलब होता है या तो ये है या तो कुछ करेंट लाइबिलिटी से पैसा मांगो, या तो तुम कुछ नॉन करेंट लाइबिलिटी का। क्योंकि ये 5 ये भी 5 होगा, तो ये 5 1 3 है, तो मतलब ये दोनों मिलाकर तुम्हारा कितना रुपये हो गया, तुम्हारा 2 रुपये। समझ में आए बात। तो ऐसे ना चीज़ और बैलेंसिंग फिगर करके निकाला जाता है। फिर क्या बोला, डेट टू टोटल एसेट। जैसे लोग शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट निकाला, अब डेट टू टोटल एसेट में तुम्हारा क्या निकालेगा, अब देखो
डेट मतलब क्या हो गया, कर्ज। तो कर्जा कितना हो गया, मान लो तुम्हारा 8 लाख, तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख करो, कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये तुम्हारा कितना होगा 2:5। तो 5 में 3 रुपया प्रोप्राइटर फंड, तो 5 रुपये दो तुम्हारा क्या हो गया, डेट। ये दोनों में टोटल एसेट डिवाइड होगा, न्यूमरेटर खाली क्या होगा तुम्हारा, चेंज होगा। प्रोप्राइटरी रेशियो में प्रोप्राइटर फंड न्यूमरेटर में होगा, और टोटल डेट टू टोटल एसेट में डेट तुम्हारा ऊपर होगा। ठीक है बात। और उसके बाद क्या बोला, एक तो कैपिटल गियरिंग रेशियो था फंड्स बेरिंग इंटरेस्ट और फिक्स्ड डिविडेंड। फंड बेरिंग इंटरेस्ट मतलब होता है डिवेंचर, इंटरेस्ट किसको देते हो तुम, डिवेंचर को, और फिक्स डिविडेंड किसको देते हो तुम, प्रेफरेंशियल कैपिटल को। देखो फिक्स डिविडेंड देखो पीएससी को भी मिलता है, एससी को भी मिलता है, लेकिन इसको फिक्स मिलता ही तो वेरिएबल है। पैसा बचेगा तो इक्विटी को मिलेगा, पैसा नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए क्या लिखा, फिक्स इंटरेस्ट और फिक्स डिविडेंड। तो फिक्स इंटरेस्ट में जाएगा डिवेंचर प्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल, और टोटल कैपिटल इम्प्लॉयड, और जितना रुपये तुम इसमें लगाया। ये फार्मूला मैंने भाई इधर में से कई सारा सभी फार्मूला क्या तुम्हारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सब डेट इक्विटी रेशियो एग्जाम में आता ही आता है, प्रोप्राइटरी रेशियो और तुम्हारा कैपिटल गियरिंग, ये 3 फार्मूला इसमें से क्या है बहुत। और लास्ट वाला तो क्या, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बताएंगे, इसमें कुछ वाद विवाद है इसी के लिए नहीं बता रहे। टोटल कैपिटल में कितना रुपया लगाया, तो इक्विटी शेयर का पैसा, प्रेफरेंस शेयर का पैसा, डिवेंचर का पैसा, सब मिलके पैसा लगा, रिजर्व एंड सरप्लस का भी पैसा लगा। उसके बाद आ जाओ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब क्या होगा तुम्हारा, इंटरेस्ट देने के लिए तुम्हारे पास कितना का प्रॉफिट अवेलेबल है। जैसे यहाँ बोल लेते हैं ना, करंट लायबिलिटी देने के लिए तुम्हारे पास कितना का करंट एसेट है, वैसे यहाँ पर ही इंटरेस्ट देने के लिए, लोग डिविडेंड का बात कर रहे थे, किस बात कर रहा है, इंटरेस्ट। फिक्स इंटरेस्ट मतलब क्या कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, और वो देने के लिए तुम्हारे पास कितना का प्रॉफिट है, तो क्या लिखा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम लोग इन शॉर्ट क्या बोलते हैं तुम्हारा, EBIT बोलते हैं। EBIT हो गया तुम्हारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब ये जो अर्निंग है इसमें तुम ना ही अभी इंटरेस्ट दिया ना ही तुम टैक्स दिया, तो ये वाला अर्निंग जो आया उसमें से अब तुम क्या दोगे, इंटरेस्ट। जैसे मान लो तुम 2 लाख कमाए, प्रॉफिट कमाए, अब 2 लाख में से तुमको 50,000 रुपये क्या देने, इंटरेस्ट। तो मतलब 50,000 रुपये इंटरेस्ट देने के लिए तुम्हारे पास कितना प्रॉफिट है, 2 लाख का। अब तुम 2 लाख में से 50,000 दे दी, तब कितना बचा तुम्हारे पास, 1.5 लाख। तो वो क्या हो गया, अर्निंग बिफोर टैक्स, जिसको हम लोग PBT बोलते हैं। अब टैक्स में तुम सरकार को दे दिया टैक्स 30,000, तब 1.5 लाख में से 30,000 का तो कितना बचा, 1,20,000। तो वो जो 1,20,000 बचा, डैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन जब भी हम 2 लाख बोला, वो 2 लाख में भी इंटरेस्ट भी नहीं दिया और टैक्स भी नहीं दिया, तो वो 2 लाख को क्या बोलेंगे तुम्हारा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स इंटरेस्ट। तो हम न्यूमरेटर में 2 लाख लिखेंगे, 1,20,000, 2 लाख रुपये लिखेंगे। 1,20,000 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी इंटरेस्ट दे चुके हैं, तो वो वाला नहीं लिखते। इंटरेस्ट देने से पहले तुम्हारे पॉकेट में कितना पैसा मौजूद है, वो पैसा से तुमको इंटरेस्ट का पैसा अदा करना है, तो इसीलिए इसका नाम है तुम्हारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इसीलिए अब इंटरेस्ट कवरेज कहाँ से दोगे, इंटरेस्ट प्रॉफिट से दोगे, एसेट बेच के तो नहीं दोगे। तो इसीलिए यहाँ पर बात अब किसका हो रहा है, तुम्हारा प्रॉफिट का। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस, ठीक है। इसी के साथ तुम्हारा प्रोप्राइटरी ये सॉल्वेंसी रेशियो में तुम्हारा, तो सॉल्वेंसी में तुम्हारा डेट इक्विटी रेशियो चेक किया कि डेट से कितना पैसा और इक्विटी से कितना पैसा है। प्रोप्राइटरी रेशियो में चेक किया कि टोटल एसेट में तुम्हारा खुद का पैसा कितना लगा हुआ है। डेट टू टोटल एसेट में क्या देखा, टोटल एसेट में कर्जे से कितना पैसा ला के तुम अपना फैक्ट्री का प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग में सब पैसा लगाए। और लास्ट वाला हो गया फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तुम्हारे पास प्रॉफिट कितना है इंटरेस्ट को पैसा अदा करने के लिए। क्लियर है ना। ऐसे तुम इंटरप्रेट करके पढ़ोगे ना फार्मूला को, तो तुमको समझने में भी आसानी होगा, ठीक है। इसी के साथ ये टॉपिक हुआ सॉल्वेंसी रेशियो फिनिश।